नमस्कार, मैं जितेश तिवारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर का तृतीय सेमेस्टर का छात्र प्रस्तुत हूँ इंग्लिश के एक टॉपिक के साथ। इंग्लिश में यूनिट 4 है असेसमेंट। उसमें एक टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट विथ वेटेज टेबल। सर्वप्रथम हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हिंदी में रचनात्मक आकलन या गुणरूप मूल्यांकन कहते हैं, साधारण तौर पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी that involves continuous evaluation of student learning during the instructional process। अर्थात फॉर्मेटिव मूल्यांकन एक शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। It provides immediate feedback to both students and teacher। यह छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक यानी त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिससे वे अपनी प्रगति को। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के की फीचर्स को जानेंगे। की फीचर्स यानी प्रमुख विशेषताएं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी निरंतर प्रक्रिया, यह पूरे शिक्षण सत्र के दौरान किया जाता है। दूसरी विशेषता है डायग्नोस्टिक पर्पस, निदानात्मक उद्देश्य, यह छात्रों की कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करता है। तीसरी विशेषता है फीडबैक ओरिएंटेड, प्रतिक्रिया केंद्रित, यह छात्रों को सुधार के लिए रचनात्मक फीडबैक प्रदान करता है। अगली विशेषता है स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, यह छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है। अगली विशेषता है फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेबल, लचीली और अनुकूलनशील, इसे छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है। अब जानते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य के बारे में। इट मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस इन रियल टाइम, यह छात्रों की सीखने की प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी करता है। इट आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस अर्ली, ज्ञान संबंधी कमियों और गलतफहमियों को प्रारंभिक चरण में पहचानता है। इट प्रोवाइड टाइमली फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इट डेवलप स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। इट इंक्रीजेस सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन, यह आत्म मूल्यांकन और आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। इट अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू इनहेंस लर्निंग आउटकम्स, यह शिक्षण रणनीतियों को प्रभावी रूप से अनुकूलित करता है। समझते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कुछ प्रकार और तरीकों के विषय में। फॉर्मेटिव मूल्यांकन को कई तरीकों से लागू किया जा सकता है ताकि छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उनके सीखने को प्रभावी ढंग से मापा जा सके। सबसे पहला तरीका है क्विज़ेस एंड पोल्स। इसमें छोटे अनौपचारिक मूल्यांकन जो
छात्रों की समझ को जांचते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। यह डिजिटल या लिखित रूप में आयोजित किए जा सकते हैं। शिक्षकों को उनके पाठ्यक्रम को छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार संशोधित करने में मदद करते हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन की दूसरी विधि है एग्जिट टिकट्स। इसमें छोटे पेपर या डिजिटल प्रतिक्रियाएं जिनमें छात्र कक्षा छोड़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, सम्मिलित होती हैं। यह मूल्यांकन करने में मदद करता है कि क्या सीखने के लक्ष्य पूरे हुए हैं। उदाहरण, आज आपने क्या नया सीखा, या क्या कोई प्रश्न है जो आपके मन में अब भी है। अगली विधि है पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन। इसमें छात्रों को स्वयं या अपने साथियों के कार्य की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नया सीखा, या क्या कोई प्रश्न है जो आपके मन में अब भी है। अगली विधि है पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन। इसमें छात्रों को स्वयं या अपने साथियों के कार्य की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगली विधि है क्लास डिस्कशन एंड थिंक पेयर शेयर, कक्षा चर्चाएं और थिंक पेयर शेयर। इसमें खुले विचार विमर्श शामिल होते हैं जहां छात्र अपने विचार साझा करते हैं। यह सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देता है। थिंक पेयर शेयर में छात्र पहले सोचते हैं, फिर जोड़ी बनाकर चर्चा करते हैं और अंत में पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगली मेथड है कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, अवधारणा मानचित्र और ग्राफिक आयोजक। छात्र किसी विषय से संबंधित अवधारणाओं के बीच संबंधों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों के लिए उपयोगी है, जो स्मरण और समझ को बेहतर बनाता है। अगली विधि है ऑब्जर्वेशंस एंड एनेक्डोटल नोट्स, अवलोकन और विवरणात्मक टिप्पणियाँ। यह शिक्षक छात्रों की भागीदारी, संलग्नता और समझ को देखता है। बाद में मूल्यांकन के लिए नोट्स के रूप में दर्ज किया जा सकता है। गैर मौखिक संकेतों और समूह बातचीत का विश्लेषण करने में मदद करता है। अंतिम विधि है होमवर्क एंड क्लास असाइनमेंट्स, गृह कार्य और कक्षा असाइनमेंट। अब जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ बेनिफिट्स को, जिसमें पहला है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षा, जिसमें शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है इंक्रीज्ड इंगेजमेंट, अधिक भागीदारी। इंटरैक्टिव मूल्यांकन छात्रों को अधिक सक्रिय बनाता है। अगला बेनिफिट है बेटर रिटेंशन, बेहतर अवधारणा और समझ। लगातार फीडबैक से सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। अगला है रिड्यूस्ड टेस्ट एंजाइटी, परीक्षा की चिंता में कमी। नियमित मूल्यांकन अंतिम परीक्षा के दबाव को कम करता है। अंतिम है इनकरेजेस ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता को प्रोत्साहन। छात्र यह सीखते हैं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए वेटेज टेबल को देखते हैं। यहाँ पर असेसमेंट मेथड, उसका वेटेज और पर्पस दिया हुआ है। इन असेसमेंट मेथड्स के बारे में हम पूर्व में जान चुके हैं। जैसे पहली मेथड है क्विजेस एंड पोल्स, जिसका वेटेज है 20%। यह मेथड कॉम्प्रिहेंशन को
क्विक और इंटरेक्टिव वे में टेस्ट करती है। पहली मेथड है क्विजेस एंड पोल्स, जिसका वेटेज है 20%। यह मेथड कॉम्प्रिहेंशन को क्विक और इंटरेक्टिव वे में टेस्ट करती है। इसी प्रकार सभी मेथड्स का वेटेज और पर्पस उनके सामने दिया हुआ है, जिससे टोटल वेटेज 100% होगा। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं। उन असेसमेंट टेक्निक का डिस्क्रिप्शन और उनसे असेस होने वाली स्किल्स बताई गई हैं, जिसमें पहला है वोकैबुलरी एंड ग्रामर गेम्स। इसमें इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ लैंग्वेज रूल्स को रीइंफोर्स करने के लिए की जाती हैं। इससे वोकैबुलरी और ग्रामर असेस होता है। इसी प्रकार अन्य विधियां हैं ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, डिक्टेशन एक्सरसाइजेस, डिबेट्स एंड प्रेजेंटेशंस, एग्जिट टिकट्स, जर्नल्स एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग, क्लास डिस्कशंस। इन टेक्निक से राइटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, लिसनिंग, स्पेलिंग, रिसर्च, समराइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स असेस की जाती हैं। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक लिया गया है जो है स्टोरी राइटिंग, जिसका उद्देश्य है स्टूडेंट की शॉर्ट स्टोरी लिखने की एबिलिटी को असेस करना, जिसमें वे क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड, करेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन के साथ कर सकें। इसके लिए यहाँ पर वेटेज टेबल दी गई है, जिसमें क्राइटेरिया, उसका डिस्क्रिप्शन, मार्क्स और वेटेज परसेंट यहाँ पर दिया है। पहला क्राइटेरिया है क्रिएटिविटी, दूसरा स्टोरी स्ट्रक्चर, तीसरा ग्रामर एंड पंक्चुएशन और अंत में है वोकैबुलरी, जिसमें हर एक टॉपिक को 25% का वेटेज दिया गया है और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार टोटल वेटेज 100% 20 मार्क्स के लिए बनाया गया है। चलिए जानते हैं ग्रेड 4 के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की कुछ टेक्निक्स के बारे में। यहाँ पर टेबल में असेसमेंट टेक्निक, उसका डिस्क्रिप्शन और उससे असेस होने वाली स्किल दी हुई है। पहली टेक्निक है रीड अलाउड एक्टिविटी, जिसमें स्टूडेंट एक शॉर्ट पैसेज को एक्सप्रेशन के साथ जोर से पढ़ते हैं, जिससे रीडिंग, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन जैसी स्किल्स असेस की जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य टेक्निक्स हैं स्टोरी रीटेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट राइटिंग टास्क, स्पेलिंग बीज, लिसनिंग एक्सरसाइजेस, ग्रुप डिस्कशंस, एग्जिट टिकट्स, एक्टिंग आउट स्टोरीज। यहाँ पर ग्रेड 4 के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज टेबल भी दी गई है, जिसमें असेसमेंट टाइप, उसका वेटेज और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला असेसमेंट टाइप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे 20% वेटेज दिया हुआ है, जिसमें स्टोरी रीटेलिंग,
आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अ पैसेज शामिल है। इसी प्रकार अन्य असेसमेंट टाइप्स हैं राइटिंग टास्क, ग्रामर एंड स्पेलिंग, स्पीकिंग एक्टिविटीज़, लिसनिंग एक्टिविटीज़, क्लास पार्टिसिपेशन, एग्जिट टिकट्स एंड रिफ्लेक्शंस। आइए देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ, जिसमें पहला है टाइम कंज्यूमिंग। इसे नियमित रूप से योजना बनाना और लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगला है सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग, मूल्यांकन की विषयात्मकता। कुछ मूल्यांकन जैसे कि अवलोकन व्यक्तिपरक हो सकते हैं। अगला है स्टूडेंट रेजिस्टेंस यानी कि छात्रों का प्रतिरोध। कुछ छात्र अनौपचारिक मूल्यांकन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अंतिम है टेक्नोलॉजी बैरियर्स, तकनीकी बाधाएं। डिजिटल मूल्यांकन सभी छात्रों के लिए सुलभ नहीं हो सकते। अब इन चुनौतियों को दूर करने के उपायों के बारे में जानते हैं, जिनमें कुछ शामिल हैं, जैसे यूज़ क्लियर रूब्रिक्स, इनकरेज पीयर फीडबैक, इनकॉर्पोरेट डिजिटल टूल्स, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, फोस्टर अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अर्थात त्वरित फीडबैक के लिए गूगल फॉर्म्स, क्विजी, एडमोडो जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड रूब्रिक का विकास किया जा सकता है। छात्रों को फॉर्मेटिव मूल्यांकन के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सकता है